युवराज बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले, अपना संपूर्ण प्रभाव अतिशीघ्र प्रदान करने वाले नवग्रहों में युवराज बुध 24 जुलाई को वर्तमान मिथुन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, यद्यपि ये अपनी स्वयं की राशि में है, भद्र योग में है, परंतु ये राहु के दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। 24 जुलाई को जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो राहु के प्रभाव से भी मुक्त होंगे, और जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से अत्यंत बलवान स्थिति बनेगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ महायोग बनेगा, सूर्य का साथ मिलेगा। तो 100% ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथा बलवान परिवर्तन है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए युवराज बुध के इस मार्गी अवस्था का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, इस मार्गी काल में तथा राशि परिवर्तन से मेष राशि के जीवन में क्या सकारात्मकता आने वाली है, कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कुछ समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब बुध जो ऐसे ग्रह हैं जो अपना संपूर्ण प्रभाव अतिशीघ्र प्रदान तो करते ही हैं, इसी के साथ साथ ये इस जगत का जितना भी कार्य क्षेत्र है उन पर इनका संपूर्ण कार्यकत्व है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं गणित के कारक बुध हैं, तथा इस जगत का जितना भी व्यापार है बुध के कार्यकत्व में आता है। इसी प्रकार से कला क्षेत्र में जितना भी विभाग है, चाहे वो एक्टिंग का हो, वो नृत्य का हो, गायन का हो, लेखन का हो, वो समस्त कार्य बुध के कार्यकत्व में आता है। तो बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बुध जब राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ महायोग में, सूर्य के साथ महायोग में होंगे, तो निश्चित रूप से अत्यंत बलवान स्थिति बनने वाली है, जो मेष राशि के लिए अत्यंत कारक ना होते हुए भी कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति कराने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री के भाव में होंगे, जिसके कारण मेष राशि के लिए ये पराक्रमेश तथा षष्ठेश होते हुए तृतीय भाव से चतुर्थ भाव की ओर गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। जड़ दोष समाप्त होगा। जब जड़ दोष समाप्त होता तो जो बुध जिन भाव के स्वामी हैं और जो इनका कार्यकत्व है वो मुक्त हो जाता है, तथा यहाँ पर उसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने लगता है। जड़ अर्थात स्थिर हो जाता है। तो जब स्थिरता आपकी समाप्त होगी तो आपका कार्यक्षेत्र विशेष होने लगेगा, कार्यक्षेत्र में अच्छी गति आ जाएगी। अब आप नौकरी में हैं, वहाँ पर आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होने लगेगी। यदि व्यापार करें तो नए अवसर मिलने लगेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यदि आपका अपना कोई प्रोफेशन है तो वहाँ पर भी आपके ज्ञान के कारण, आपकी बुद्धि बल के कारण, आपकी गणनाओं के कारण आपको श्रेष्ठ प्रभाव, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होने लगता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि में योग बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका बुद्धि बल अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा, आप कुशाग्र होंगे, और यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता के साथ साथ आपका बुद्धि बल आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। मेष राशि के लिए तृतीय भाव से चतुर्थ भाव की ओर आ रहे हैं, इस कारण से ये भाव प्रबल हो जाएगा, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर भी मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में लोगों का साथ भी मिलेगा, तथा इस सफलता से आपके मार्ग के अवरोध दूर हो जाएंगे। अभी तक जो बंधन था वो बंधन दूर हो जाएगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। आपके उच्चाधिकारियों का साथ मिलने लगता है, आपके सहकर्मियों का साथ मिलता है, शासन प्रशासन से लाभ मिलता है, सरकारी सेवाओं से लाभ मिलता था, राजनीति में विशेष अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। आपके किए हुए काम यहाँ पर सफल रहने वाले हैं। आपने जो प्रयास किया हुआ, जो आपने परिश्रम किया हुआ, उसका संपूर्ण फल यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर जब आप अपने कार्यक्षेत्र सफल होने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। धन वृद्धि होगी तो आपके सुख में वृद्धि होगी,
धन वृद्धि का उपयोग आप अपने सुखों को बढ़ाने में करने वाले हैं। सुख संसाधन बढ़ाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। तो जो जातक इनके लिए प्रयास कर रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, अब आपका काम बनने वाला है। लंबी अवधि का जो प्रतीक्षा काल आपका समाप्त होने वाला है, आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस समय में लोगों का भी सहयोग मिलता है। इसी प्रकार से इस समय में आपके माता के सुखों में वृद्धि होगी। माता पिता दोनों का आशीर्वाद, आपको दोनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो जनता के बीच में आपका विशेष रूप से यहाँ पर मान सम्मान बढ़ने का योग बन रहा है। इस समय में जो आप कला क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर नए अवसरों की प्राप्ति संभव है। और यहाँ पर आपको अपने देश में तो मिलेगा ही अवसर, देश विदेश से संबंधित होकर भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अभी तक बंधन के कारण आप पहुंचते पहुंचते रह जा रहे थे, या आपका काम होते होते नहीं बन पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ अवरोध के कारण विलंब हो रहा था, वो काम अब आपका सिद्ध हो सकता है। आपके प्रयासों का जो प्रतिफल है वो आपको नौकरी की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होने वाला है। अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आप परिवर्तन करके अच्छा अवसर चाहें, यहाँ पर भी आपका काम बनने वाला है। इसी प्रकार से समय में आप ऋण चुका पाएंगे। अभी तक आपने बहुत प्रयास किए, आपको ऋण वृद्धि से समस्या हो रही थी, लेकिन आप उसको चुका नहीं पा रहे थे। अब आपका ऐसा योग बन रहा है जब आप अपने ऋण से मुक्त हो पाएंगे। इसी प्रकार से शत्रुओं पर भी अंकुश रहेगा। इस समय में रोगों पर भी नियंत्रण रहने वाला है। जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, आपका बल बढ़ता जाएगा, आपकी क्षमता में वृद्धि होती जाएगी और आपका लाभ बढ़ता जाएगा, आपका धन बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी तथा वाणी की चतुरता विशेष रूप से लाभ देने वाली हो। अब यहाँ पर धैर्य भी है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है और आपका सामर्थ्य भी है। ये आपको आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता के नए नए अवसर प्रदान करने वाला है। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, अच्छे मित्रों का भी साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्वार्थी मित्र हैं उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। तो इनसे दूरी बनाने के साथ साथ आपको गणपति महाराज का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। शंकरनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो विशेष लाभ मिलेंगे। हनुमानाष्टक का आपको नित्य पाठ करना ही चाहिए, यह आपके अत्यंत उपयोगी होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।